बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक नए टॉपिक को ले रहा है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बच्चों, आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हम इश्यू ऑफ शेयर्स करते थे, बदले में हमें क्या मिलता था? मनी मिलता था, मतलब कैश मिलता था, कैपिटल मिलता था। इसमें क्या है बच्चों? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या है? हम इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे, कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे, उसके बदले में क्या आएंगे? बदले में कैश नहीं आएंगे इस बार। इसके बदले में क्या आएंगे? इसके बदले में हमें आएंगे या बिजनेस आएंगे या एसेट्स आएंगे, या बिजनेस आएंगे या एसेट्स आएंगे। बच्चों, हमें पता है कंपनी शेयर्स इश्यू करके, कैपिटल रेज करके क्या करना होता है? एसेट्स को लेना होता है, या फिक्स एसेट्स हो या कोई करंट एसेट्स हो, उनको लेना होता है। फॉर एग्जांपल, कैपिटल रेज करके बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी खरीदना या मटेरियल्स खरीदना, इस तरह से खरीदना होता है। इसमें क्या करता है, कभी कभार जरूरत के हिसाब से कोई बिजनेस ऑफर करना चाहिए, बिजनेस को ही ले लेते हैं, उसके बदले में शेयर्स इशू करते हैं। या कभी कभार क्या करते हैं, कोई एसेट्स ऑफर करते हैं, उसके बदले में उसको क्या इशू करता है? शेयर्स इशू करते हैं। इसमें करने के लिए कितना शेयर्स इशू करने होंगे, मतलब जर्नल एंट्रीज क्या रहेगा बच्चों? ये मैं यहां पे दिखा लूंगा। यहां पे आएंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सबसे पहले क्या आएंगे? जो भी, यानी सन्ड्री एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स को साथ में लेते हो तो सन्ड्री एसेट्स हुआ, यानी पूरे बिजनेस हुआ तो सन्ड्री एसेट्स हुआ, नहीं तो पर्टिकुलर एसेट्स का नाम भी आ सकता है। इसमें आएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स कौन हुआ? वेंडर्स हुआ सेलर, वो रिसीवर हुआ, गिवर हुआ। इसी तरह सन्ड्री एसेट्स क्या हुआ? ये सन्ड्री एसेट्स हमें कंपनी में क्या आ रहा है? कंपनी में पैसा आ रहा है, एसेट्स आ रहा है। एसेट्स आ रहा है तो मतलब इसका क्या हुआ? ये डेबिट हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। इस तरह से मतलब हमने जनरल एंट्रीज का डेबिट क्रेडिट का रूल्स नॉर्म्स पढ़े हो तो इस तरह से होंगे। सबसे पहले वाला जनरल एंट्री क्या होंगे? सन्ड्री एसेट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट आएंगे। अब दूसरा क्या आएंगे? दूसरा क्या आएंगे? उसको क्या देना होगा? शेयर्स देने होंगे। किसको देना होगा? वेंडर्स को देने होंगे। तो क्या होगा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल का हम क्या कर रहे हैं? शेयर इनको इशू कर रहे हैं। इस तरह से हमको जर्नल एंट्रीज आएंगे। अब बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का हमें इश्यू ऑफ शेयर्स एक पार भी कर सकता है, एक प्रीमियम भी कर सकता है। एक पार भी कर सकता है, एक प्रीमियम भी कर सकता है। एक पार होंगे तो क्या रहेगा? एक पार वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। इसमें फॉर्मूला रहता है बच्चों, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इश्यूड प्राइस होंगे। अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इश्यूड प्राइस होंगे। अब इस क्वेश्चन को, इसको करने के लिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बताते हैं? देखो बच्चों, एक्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम राम ब्रदर्स। एक्स लिमिटेड क्या करता है? बिल्डिंग परचेज करता है राम ब्रदर्स से फॉर रुपीज 5,40,000। कितने में खरीदता है? 5,40,000 में। पेमेंट इज टू बी मेड बाय इश्यू ऑफ ₹100 ईच। प्राइस क्या रहता है शेयर्स का? ₹100। What will be the journal entries if shares are issued at par and at 20% प्रीमियम? अगर 20% प्रीमियम पे इशू करेंगे तो इसका जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगे? एट पार पे कितना रहेंगे? ये बच्चों इसमें है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशूड प्राइस। एट पार वाला क्वेश्चन करते हैं। अमाउंट पेएबल कितना है बच्चों? इसमें अमाउंट पेएबल है 5,40,000। ये एट पार पे है। एट पार मीन्स प्राइस क्या रहेगा? प्राइस 100 ही रहेंगे। इसका 100 हुआ तो नंबर ऑफ
शेयर्स टू बी इशूड इक्वल टू कितना हो जाएंगे 5400। ये एक बार वाला हुआ। अब एक प्रीमियम पे क्या होगा बच्चों, एक प्रीमियम मैं यहां पे कर लेता हूं, एक प्रीमियम पे क्या होगा, एक प्रीमियम पे क्या होगा, प्रीमियम कितना का है 20%, एक प्रीमियम। इसमें क्या होगा, अमाउंट पेबल क्या रहेगा बच्चों 5,40,000, 5,40,000 डिवाइड बाय कितना होगा, इशूड प्राइस कितना है एट रेट ऑफ 100, मगर प्लस इसमें है 20% प्रीमियम, मतलब हुआ प्लस 20 होता है 120। इसका नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इक्वल टू कितना होता है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इक्वल टू 4,500 होता है। ये हुआ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट 20% प्रीमियम कितना हुआ 4,500। इसका एक बार हुआ 5,400, एक प्रीमियम हुआ 4,500। अब हम इसका जर्नल एंट्रीज करेंगे बच्चों। ये आपने समझ लिया ये क्या कर रहा है, कंपनी कैश लेने के बजाय ये क्या ले रहा है, या एसेट ले रहा है या बिजनेस को ही ले रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, एसेट ले रहा है कि पूरे बिजनेस को ले रहा है, इसमें पर्टिकुलर बताया है बिल्डिंग ले रहा है। क्या ले रहा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग के बदले में क्या कर दे रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स। एक डिस्काउंट इश्यू नहीं होते बच्चों। इसमें आएंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इसका मैंने फॉर्मेट बना लिया है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इसके बाद लिखना होगा हमें जर्नल। यहां पे हमें मालूम है बच्चों डेट, पर्टिकुलर्स, लेडजर फिलो, डेबिट रुपीस, इसमें क्या आएंगे बच्चों क्रेडिट रुपीस। अब इसमें हमने पहले भी जर्नल एंट्री बता दिया, इसमें सबसे पहले क्या आएंगे, हमें क्या आ रहा है, बिजनेस को क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, बिल्डिंग किससे आ रहा है, वेंडर्स से आ रहा है। इसमें वेंडर्स कौन है बच्चों, इसमें वेंडर्स है राम ब्रदर्स। कौन है, राम ब्रदर्स। इसमें सबसे पहले जर्नल एंट्री आएगा हमें बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर कौन है भाई बच्चों, यहाँ पे राम ब्रदर्स अकाउंट। कितना आ रहा है 5,40,000, 5,40,000। इसका नरेशन लिखना जरूरी है, बीइंग बिल्डिंग परचेस। अपने लैंग्वेज में जैसे भी नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं, बीइंग जरूरी नहीं है आजकल के जमाने में। हाँ, इसके बाद दूसरा जर्नल एंट्रीज क्या आएंगे, अब वेंडर्स को इशू करना होगा शेयर्स। वेंडर्स को क्या करना होगा, इशू करना होगा शेयर्स। अब ये एक पहला हम लेते हैं 8 पार वाला, इसके बाद हम लेंगे 8 प्रीमियम वाला। 8 पार में क्या आएंगे बच्चों, देखिए 8 पार में इसमें क्या आएंगे, इसके बाद राम ब्रदर्स रिसीवर्स डिबिट हो जाएंगे। इसको राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएंगे बच्चों, हमें अब क्या करना होगा, शेयर इशू करना होगा। तो क्या आएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या लिखना, कितना शेयर इशू होंगे, इसका क्या इशू नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कितना है बच्चों, यहां पे है 5,400। 5,400 इंटू 100 कर लेंगे तो कितना हुआ 5,40,000, और नीचे भी आएंगे 5,40,000। इसका नरेशन आएगा बच्चों, बीइंग शेयर्स issued at par 5,400 shares at a rate of ₹100. Being shares issued, अच्छा यहाँ पे ये नहीं लेना, ये शेयर issued to राम ब्रदर्स at par 5,400 shares at a rate of ₹100, इस तरह से लिखना होगा। अब इसके बाद क्या आएंगे बच्चों, एक प्रीमियम वाला, एक
प्रीमियम केस में क्या आएंगे बच्चों? प्रीमियम वाले केस में आएंगे, क्या आएंगे बच्चों? ये यहां पे भी राम ब्रदर्स रिसीवर हुआ, तो आएंगे राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू, शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या है? एक प्रीमियम है 20%, 20% मतलब हुआ ये क्रेडिट हो जाएंगे अलग अकाउंट में, एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसका इशूड प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना है बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड है 4,500 शेयर इशू करने होंगे 4,500 इंटू कितना 100, ये बनता है बच्चों 4,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 20%, मतलब 4,500 इंटू 20, इसका बनता है 90,000। मतलब राम ब्रदर्स को कितना, कितने वैल्यू का शेयर मिलता है 5,40,000। अच्छा बच्चों ये गलत हो गया, ये क्रेडिट में आएंगे 4,50,000 और ये आएंगे आपको 90,000। इस पे भी नरेशन लिखना होगा। बीइंग 4,500 शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ ₹20 टू राम ब्रदर्स। बच्चों अब हम अकाउंटिंग पर शेयर कैपिटल का लास्ट टॉपिक करेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स। बच्चों ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये हम यहां पे लिख लेते हैं बच्चों। इट मीन्स cancelling of shares of those persons who have not paid any amount on any calls। इसमें क्या होता है बच्चों? फॉरफीचर मीन्स कैंसलिंग करना, कैंसिल करना। शेयर्स को क्या करना है? कैंसिल करना है। कैंसलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ दोज पर्संस, उन बंधुओं का शेयर्स को कैंसिल करना है हु हैव नॉट पेड एनी अमाउंट, किसी ने कोई अमाउंट पे नहीं किया होगा, कोई एनी कॉल्स पे। इसमें क्या होता है बच्चों? एक्चुअल में क्या होता है, शेयर्स को हमें पता है इंस्टॉलमेंट बेस पे कॉल किया जाता है। एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, अगर फर्स्ट कॉल पे आ गया और जो जिस बंदे ने जो भी शेयर होल्ड किया हो, उस बंदे ने उस कॉल को रिपीटेडली कॉल करने के बाद भी वो पैसा नहीं दे रहा हो, जमा नहीं कर रहा हो, तो क्या करना है? कंपनी क्या कर देते हैं, उस शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, यानी कैंसिल कर लेते हैं। एकदम आसानी से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कभी उनको क्या कहते हैं, टाइम देते हैं। एक टाइम में नहीं दिया तो एरियर पे रख सकते हैं, मगर बार बार उसको कॉल करने के बाद, उसको नोटिस देने के बाद भी वो शेयर का अमाउंट नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे? उस शेयर को उस बंदे से कैंसिल करा देंगे, तो वो हुआ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये वाला टॉपिक आज करेंगे हम बच्चों। अब इसमें क्या होता है बच्चों? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करने के लिए एक पार भी वाला भी कर सकता है, एक प्रीमियम वाला भी कर सकता है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले इसका जनरल एंट्रीज क्या आएंगे ये बताना चाहूंगा। जब भी हम शेयर इशू करते थे तो शेयर कैपिटल वाला अकाउंट क्रेडिट होते थे। अब इसमें क्या होगा, अगर शेयर जो इशू किया है उसको कैंसिल करना हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट वाला जर्नल एंट्रीज जो है वो हमें डिबिट हो जाएंगे, क्योंकि उसका शेयर ही खत्म कर रहा है। इशू कर रहे तो पैसा आ रहे थे, अब इसको कैंसिल कर रहा है तो हम शेयर कैपिटल को डिबिट कर देंगे। एक पार वाला में जनरल एंट्रीज यहां लिख लेता हूं बच्चों। एक पार वाला, इसमें क्या होता है बच्चों? देखिए इसमें शेयर कैपिटल जो है आज तक हमने डिबिट की करते आया है, इसमें हमें क्या होगा? क्रेडिट करते आया है, अब इसमें हमें डिबिट करना होगा, क्योंकि कैंसिल कर रहा है तो खत्म हो रहा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? जो पेमेंट मिल चुके हैं उसको हमने क्या करना है? फॉरफिट करना है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएंगे, और टू क्या आएंगे? जो आगे का बैलेंस रहता है, एरिया रहता है, उनको लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट भी हो सकता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, जितने भी कॉल्स रहते होंगे
ये लिखने होंगे। ये फॉरफीचर जो है, जो हमने पेमेंट मिल चुका है वो आएंगे। और ये सब शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल्स वाला अकाउंट क्या है, ये है कॉल्स इन एरियर्स वाला, कॉल्स इन एरियर्स वाला। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जितने भी आज तक अकाउंट्स किया है, जब शेयर इशू करते थे तो इसमें क्या थे, शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होते थे, इसमें क्या हो जाएंगे, आपको रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ये शेयर कैपिटल जो है ये डिबिट हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको ज्यादा समझ में आएंगे। होंडा लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। होंडा लिमिटेड कितना शेयर इशू करता है, 10,800 ऑफ ₹100 ईच। पेबल एज फॉलोज, ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, ₹20 ऑन फास्ट कॉल एंड ₹30 ऑन फाइनल कॉल। 10,000 शेयर्स वी आर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। जितना भी 10,000 इशू किए थे उसके लिए अप्लाई भी किया है, अलॉट भी कर दिया है। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, जितना भी पैसा मिलना था वो मिलते हैं, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन लिखा है, इसको ध्यान से लिखना है, एक्सेप्ट ऑफ बोथ कॉल्स। बोथ कॉल्स में हमें कुछ पैसा नहीं मिलते हैं। उन 300 शेयर्स हेल्ड बाय सुप्रिया, एक सुप्रिया नाम का शेयर होल्डर है, वो 300 शेयर होल्ड किए होते हैं, उसका पैसा हमें नहीं मिलता है। उस केस में क्या होता है, दिस शेयर वर फॉरफिटेड, उसको रिपीटेडली कहा होगा, नोटिस भी दिया होगा, तब भी पेमेंट नहीं कर रहा होगा, तो क्या किया, दिस शेयर वर फॉरफिटेड, ये शेयर सब क्या कर दिया है, फॉरफिटेड किया है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसका हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज देना है। इसमें क्या है बच्चों, हम यहाँ पे मेन क्वेश्चन पर पॉइंट लिख लेते हैं। 10,000 शेयर इशू करते हैं एट द रेट ऑफ ₹100 के हिसाब से। अब पेएबल किस तरह से बच्चों, पेएबल है एप्लीकेशन पे कितना है, ₹, एप्लीकेशन पे है ₹20। अब अलॉटमेंट पे है ₹30। इसके बाद हमें फास्ट कॉल पे कितना है, फास्ट कॉल पे है ₹30 ऑन फास्ट कॉल, ₹30। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है बच्चों, ₹20 होना चाहिए। फाइनल कॉल पे है 20 ऑन फास्ट कॉल, सॉरी 30 ऑन सेकंड कॉल। मतलब टोटल कितना हुआ, 30, 20, 30, 20, 30, टोटल कितना हुआ बच्चों, 100। इतना हम शेयर्स इशू कर रहे थे। अब इसमें क्या लिखा है, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, जितना भी पैसा था पूरा रिसीव हो जाते हैं। इसमें एक्सेप्ट कहते हैं बोथ कॉल्स, इन कॉल पे थोड़ा गड़बड़ है, इसको हमें लिखना है। इन कॉल पे सुप्रिया नाम का एक शेयर होल्डर है, सुप्रिया, सुप्रिया, सुप्रिया क्या करते हैं, 300 शेयर्स होल्ड करते हैं, 300 शेयर्स होल्ड करते हैं। नोट सुप्रिया 300, इसमें होल्डिंग 300 शेयर्स, नोट पे ऑन बोथ कॉल्स, दोनों कॉल्स पे इनको कॉल किया होगा। इन सुप्रिया नाम का एक लड़की, मतलब जो भी शेयर होल्डर होगा वो 300 शेयर्स पे नोट पे ऑन बोथ कॉल्स, इन पे नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड। जो इस 300 पे नहीं दिया है पैसा, उनको क्या कर लेते हैं हम, शेयर को ही फॉरफिट कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस पे फिर देख लेते हैं बच्चों, 10,000 शेयर्स इशू करते हैं, पेबल है ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, फास्ट कॉल पे 20, सेकंड कॉल पे 30, टोटल 100। जो फास्ट कॉल सेकंड फास्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट कॉल सेकंड कॉल किया गया तो एक सुप्रिया नाम के शेयर होल्डर ने 300 शेयर पे पेमेंट नहीं किया, तो उस पर वो जितना उसका शेयर होता था उसको शेयर को फॉरफिट किया है। यही हमने क्वेश्चन में करना है बच्चों, इसका आप जर्नल एंट्रीज करेंगे। बच्चों इसमें क्या है, ये आप इसका हम जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक तो कोई मतलब चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे भी हम पहले जर्नल एंट्रीज करते थे वही आएंगे। फिर भी एक बार मैं बता दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फास्ट कॉल एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस यहाँ तक कोई मसला नहीं आएंगे, इसको हम नहीं करेंगे बच्चों, आप खुद कर लेना, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब फर्स्ट कॉल से ही हम करते हैं। इसमें फर्स्ट कॉल कितना होता है, जब 5th जर्नल एंट्रीज होगा, यहाँ से हम करते हैं बच्चों, आप खुद कर लीजिए बाकी। यहाँ इसमें आएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, ड्यू वाला केस है, तो पूरा अमाउंट ही आएंगे। फर्स्ट कॉल पे क्या है, 20 रुपीज के हिसाब से है, 10,000 शेयर्स पे 20 के हिसाब से करेंगे तो कितना होंगे बच्चों, 2 लाख। 2 लाख डेबिट भी हो जाएगा और 2 लाख क्रेडिट भी हो जाएगा। अब हम ये इसके बाद, ये तो ड्यू वाला हुआ। रिसीव के केस में क्या करेंगे, जब हम बैंक में रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें क्या 2 लाख पूरा आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रिया जो है जिसने 300 शेयर होल्ड किए थे उसका पैसा नहीं आएंगे। 300 इंटू अलॉटमेंट का रेट क्या है बच्चों, 20 रुपीज। 300 to 20 लगाएंगे तो कितना होंगे, 6,000। मतलब 6,000 हमें कम आएंगे। मतलब इसमें थे हमें 2 लाख आते थे, आना था। एक शेयर होल्डर जिसने 300 शेयर होल्ड किए थे उसका पैसा नहीं आ रहे, तो -6,000। टोटल हमें कितना आएंगे बैंक में, 1,94,000 ही आएंगे, 1,94,000। इसमें हम ये भी लिख सकते थे, ये 6,000 का कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते थे। आमतौर पर ये नहीं लिखने से अच्छा बेटर रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री आएंगे, सेकंड कॉल का वाला, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पे पूरा रेट लगेंगे जितना ड्यू बनता है। इसमें कितना है, फाइनल कॉल का कितना रेट है, 30 रुपीज। 10,000 इंटू रुपीज 30 कितना बनता है बच्चों, 3 लाख। कितना बन गया, 3 लाख। अब ये जब हम रिसीव होंगे तो पूरा होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सुपीरियर फेल्स हो जाते हैं पेमेंट करने के लिए। इसमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें 300 में से कितना माइनस हो जाएंगे, 3 लाख में से 30 रुपए के हिसाब से 300 इंटू 9,000 कम हो जाएंगे। तो कितना कम हुआ बच्चों, इसमें कितना कम हुआ, 9,000 कम हो गया, तो कितना आएंगे, 2,91,000। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो फेल हुआ है, ये सुप्रिया, इसका शेयर क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट के केस में हमने बताया आपको, इसमें क्या होते हैं बच्चों, इसमें क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। शेयर कैपिटल हमें नीचे आते थे हर जहाँ पे, अब इसमें हमें क्या होगा, रिवर्स हो जाएंगे, शेयर कैपिटल जो डिबिट हो जाएंगे। फिर किस तरह होता है ये देखते हैं बच्चों। इसमें क्या आते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें ये क्या हुआ बच्चों, ये शेयर कैपिटल किस पे लेंगे हम, कितने के शेयर कैंसिल कर रहा है वो लिखना है। शेयर कितना कैंसिल कर रहा है, 300 शेयर। कितना कर रहा है, 300 शेयर। अब 300 शेयर कैंसिल कर रहा है, तो इसका और कितना प्राइस पे था टोटल। इस सुपीरियर की भी बात करें तो कितना एट रेट ऑफ कितने में इशू कर रहा था, 100 में। टोटल हुआ कितना, शेयर कैपिटल कितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, तो 30,000 वाला शेयर हमें कैंसिल करना होगा। इसमें शेयर फॉरफीचर क्या होता है, शेयर फॉरफीचर जो पैसा मिला, कितना मिला, यह है एप्लीकेशन पे पैसा मिला, अलॉटमेंट पे पैसा मिला, इन पे हमें पैसा नहीं मिला सुप्रिया से, तो कितने पे मिलता है, 50 पे। अब 50 पे फॉरफीचर करेंगे तो कितना हुआ,
300 अच्छा 300 इंटू 50 लगाएंगे तो कितना हुआ बच्चों? 15,000 जो शेयर्स है, 15,000 का जो पहले का हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मिला है वो हमें फॉरफिट कर लिया। बाकी कॉल्स इन एरियर्स कितना रहता है? 20 30 20 इंटू 300 इंटू 20 फर्स्ट कॉल पे रहता है। ये क्या कितना होता है? 6,000। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना रहता है बच्चों? 300 इंटू कितना रेट कितना है? 30 कितना हुआ? 9,000। मतलब 9,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 30,000 और डिविड भी 30,000। ये क्या हुआ बच्चों? ये याद रख लेना कितना शेयर पे प्रॉफिट हो रहा है। ओरिजिनल प्राइस लेना है 300 इंटू 100 पे। इस पे क्या होगा? ये दोनों है कॉल्स इन एरियर वाला है और वो है जो हमें पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। बच्चों इसी के साथ हमारा टॉपिक आज शेयर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाला खत्म हुआ। री इश्यू फॉरफीचर शेयर हम इसका क्वेश्चन हम कल करेंगे। तब तक के लिए जुड़े।